Hello everyone, this is Karthik Sagar, and in this video I am going to discuss about suspension system. So let's begin. First of all, let me tell you something about SAE Vehicle Axis System. SAE Vehicle System Axis System जो है वो क्या है? So basically, while driving a vehicle, there are certain terms which uh, which are related to the any vehicle due to some forces. For example, here you can see three axes of a vehicle, and this is x-axis, this is y-axis, which is perpendicular to the vehicle in horizontal way, and this is z-axis. And certain forces which act on any vehicle. For example, while driving, we provide acceleration, and we do braking for stopping vehicle, or due to uneven road surface there will be bump, or there will be a force in a vertical direction. So and also while driving there will be wind force or wind force which will act on a body. So ये बेसिकली फोर्सेस है जो हमारे बॉडी पे लगते हैं जब भी हम ड्राइव करते हैं. एक रहता है जो एक्सेलरेशन हम कर रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ रहा है, या फिर ब्रेकिंग फोर्स लगाते हैं जिसके वजह से पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है. एंड ड्यू टू अनइवन रोड सरफेस भी वर्टिकली डायरेक्शन में फोर्सेस मिलता है, या बम्प के वजह से फोर्स लग सकता है. सो एंड वन मोर फोर्स इज देयर, दैट इज विंड फोर्स, जो हमारी गाड़ी चलती है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, या फिर साइड में से भी फोर्स लग सकता है. दैट इज डिपेंड ऑन how the wind is traveling. And certain terms are related to this force because vehicle is in moving, so there will be some motions. तो आप यहाँ पे देखो, गाड़ी जब एक्सलेट करेंगे तो ये डायरेक्शन में जाएगी, बट ड्यू टू द विंड फोर्स देर विल बी सम ड्रैग टू द व्हीकल. दैट ड्रैग यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, दैट ड्रैग टर्म आता है, दैट इज ड्यू टू विंड लोड फ्रॉम द फ्रंट. Then there will be jump or squat, that is due to uneven road surface or bump. गाड़ी जो होगा वो jump करेगा या squat करेगा. So motion in vertical direction, there will be up and down movement of vertical. Then there is skid due to side wind, यानी अगर साइड में से विंड लग रही है तो उसके वजह से गाड़ी स्किड करेगी या साइड थ्रस्ट लगेगा गाड़ी पे. सो दिस आर द बेसिक लीनियर मोशंस ऑफ अ व्हीकल. 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, तो उसमें आपको मोशन मिलने वाली है. सो डेट आर बेसिक 3 टर्म, जंप एंड स्क्वाट, ड्रैग एंड स्किड. अभी बात करते हैं टर्निंग मोमेंट की. अगर टर्निंग मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी गाड़ी ड्यू टू अनड्रिवन रोड सरफेस, आपकी गाड़ी को अबाउट वाई एक्सिस इट विल मूव लाइक दिस, यानी गाड़ी जो होगी वो ऊपर नीचे होने वाली है अबाउट वाई एक्सिस. सो डैट इज ड्यू टू बम्प, तो उसके वजह से या फिर एक्सेलरेशन या ब्रेक के वजह से भी वो मोशन हो सकती है. पिचिंग, उसको बोलते हैं पिच, यानी पिचिंग इफेक्ट मिलेगी. दैट इज ड्यू टू रोड अनइवन सरफेस, और ड्यू टू बम्प, और फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग, तो उसके वजह से आपको पिचिंग इफेक्ट मिलेगी. सेकेंड इफेक्ट जो है वो है रोलिंग इफेक्ट. आपको रोलिंग इफेक्ट पता चल रही है कि एक्स एक्सिस के अराउंड उसको टर्न होने वाला है हमारा बॉडी, यानी इट विल टर्न like this. or why it can happen that due to wind force at the top part of the body, अगर बहुत विंड फोर्स आ रहा है और ऊपर वाले पार्ट पे लगेगा तो उसके गाड़ी वजह से हमारी गाड़ी जो है उछलने की पॉसिबिलिटी है. तो ड्यू टू डैट देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ रोलिंग, और ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स ड्यू टू कॉर्नरिंग. आप अगर बहुत तेज़ी से गाड़ी लेके जा रहे हो और टर्न ले रहे हो तो वहाँ पे आपको टॉप वाला पार्ट जो है उस पर ज़्यादा फोर्स लग जाएगा, तो वो रोल इफेक्ट होने की चांसेस है. सो दैट इज रोलिंग इफेक्ट. एंड लास्ट वन इज योइंग इफेक्ट, दैट इज अराउंड जेड एक्सिस. सो योइंग इफेक्ट मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलता है, बट वाइल कॉर्नरिंग और ड्यू टू विंड फोर्स एट बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी इट कैन हैपन. अगर आप को एक डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो उसके वजह से हमारा वाई एक्सिस के अराउंड हमारा गाड़ी इस तरह से मूव हो सकता है. सो ड्यू टू डैट वी कैन अचीव योर इफेक्ट और योविंग
बट योविंग इफेक्ट जो है वो नॉर्मली आपको इतना दिखने को मिलेगा नहीं। सो मोस्टली वी कैन सी पिचिंग इफेक्ट जो जनरली आपको देखने को मिल जाता है। एंड वाइल कॉर्नरिंग इफ वी आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस देन वी कैन सी रोलिंग इफेक्ट, गाड़ी जो होता है वो पूरा घूम जाता है। सो दिस आर द बेसिक SAE एक्सिस सिस्टम व्हीकल के लिए जो यूज होता है वो है। सेकंड ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखो अभी जो सेकंड जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि सस्पेंशन सिस्टम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो इन दैट दिस टर्म विल बी यूजफुल। सो इफ़ यू सी दिस द फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अभी इसके अंदर आप देखें तो व्हाट आर द फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है। तो फर्स्ट इज रोड आइसोलेशन। रोड आइसोलेशन क्या है कि वाइल ट्रैवलिंग ड्यू टू अनइवन रोड सरफेस देयर विल बी शॉक ऑन अ व्हीकल बॉडी, यानी हमारी जो व्हीकल बॉडी होगी उसके ऊपर शॉक्स आएंगे रोड से। सो द पैसेंजर विल बी आइसोलेटेड एंड फ्रॉम द रोड शॉक्स बाय द सस्पेंशन सिस्टम, यानी जो सस्पेंशन सिस्टम है वो शॉक को पैसेंजर तक नहीं पहुंचाने देगा और इट विल एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन और शॉक फ्रॉम द रोड सरफेस। तो ये एक पहला फंक्शन है सस्पेंशन सिस्टम, जो बेसिक्स फंक्शन है, जो हमारा शॉक्स होता है वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। सेकंड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी क्या है कि देन वाइल ड्राइविंग अगर हम चला रहे तो जो रोड की सरफेस है उसके वजह से, बम्प की वजह से जो पिचिंग इफेक्ट और रोलिंग इफेक्ट जो हम पढ़ के आए, वो पिचिंग इफेक्ट एंड रोलिंग इफेक्ट जो आती है उसको कंट्रोल करेगा और उसको हमारी ड्राइव को स्टेबल करेगा। सो दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ व्हीकल टू मेंटेन द डायरेक्टेड पाथ, यानी हमारी जो भी मोशन आने वाली है उसको बैलेंस करेगा और उसको सस्पेंड कर देगा। तो जो उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो है हमारे सस्पेंशन सिस्टम का। देन थर्ड इज रिटर्नेबिलिटी। वाइल ड्राइविंग इफ़ वी आर टर्निंग अ व्हीकल, यानी हम अगर गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो हमारा व्हीकल का जो स्टीयरिंग है वो घूम जाएगा। सो द सस्पेंशन सिस्टम इज अटैच विथ स्टीयरिंग सिस्टम। तो हमारा जो एक्सेल होगा व्हील का, उसी के साथ हमारा जो स्टीयरिंग और सस्पेंशन सिस्टम दोनों कनेक्टेड है। तो वाइल टेकिंग टर्न जो स्टीयरिंग है वो इजीली रिटर्न आ जाएगा, व्हील इजीली स्ट्रेट हो जाएगा। सो फॉर दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो ये एक और फंक्शनल है, एडिशनल फंक्शन। देन नेक्स्ट इज ट्रैकिंग। जो हमारा फ्रंट व्हील और रेयर व्हील का जो पाथ है दैट इज ट्रैक्ड बाय सस्पेंशन सिस्टम। सो सस्पेंशन सिस्टम वो भी एक ट्रैक करने का काम करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड कॉर्नरिंग फैसिलिटी, यानी आप अगर कॉर्नर कर रहे हो तो जो सस्पेंशन सिस्टम है इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टर्न, यानी हमें जो टर्न लेना है वहाँ पे हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो एडजस्ट करेगा तो हम इजीली टर्न ले सके। इफ़ यू सी फॉर दिस वी हैव टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। जब हम टर्न लेते हैं तो जो हमारा व्हीकल होता है तो आउटर टायर हैज़ टू टर्न मोर एंड इनर टायर हैज़ टू टर्न लेस, यानी इसका जो ट्रू एक्सिस का जो हमारा डिस्टेंस होता है तो इनर का जो रेडियस होता है और आउटर का जो डिस्टेंस का रेडियस होता है डेट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारी जो व्हीकल है उसके जो बाहर का टायर है उसका जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा और अंदर वाले टायर का एंगल होता है वो कम होता है नॉर्मली। देन एंड देन वी कैन अचीव अ ट्रू रोलिंग इफेक्ट। सो सस्पेंशन सिस्टम इसको भी बैलेंस करेगा, क्योंकि हमारे जो बाहर के टायर है उसको ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया की ज़रूरत है and it has to travel more distance than inner tire. So that suspension system also provide that facility. So these are some functions of a suspension system. So 5 suspension system के हमने functions लिखे हैं, but it also provide other additional functions which is helpful for smoother ride. Now next is requirement of suspension system। आप देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो इट इज़ इजीली वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट शुड हैव लो इनिशियल कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो कम होनी चाहिए। देन मिनिमम वेट ऑफ अ सस्पेंशन सिस्टम, बिकॉज सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो हमारा व्हीकल का जो वेट है वो हमारा सपोर्ट करेगा। सो अगर आपका जो सस्पेंशन सिस्टम है उसका खुद का वेट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो व्हीकल में वो एडिशनल वेट हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड अनस्प्रंग वेट। तो ये मिनिमम होना चाहिए।
हमारे जो सस्पेंशन सिस्टम का वेट है वो कम होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड रिक्वायरमेंट फॉर गुड सस्पेंशन सिस्टम के ये होना चाहिए कि जो सस्पेंशन सिस्टम है उसका वेट कम होना चाहिए। देन मिनिमम टायर वियर, सस्पेंशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसके वजह से मिनिमम टायर वियर हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रिक्वायरमेंट कि आप अगर आपने सही से सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया तो टायर वियर ज़्यादा हो सकता है। देन मिनिमम डिफ्लेक्शन कंसिस्टेंट विथ रिक्वायर स्टेबिलिटी, यानी हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो इतना भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि वो जो बम्प से जो शॉक आ रहा है उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो नीचे हमारा जो नीचे टच हो सकता है, तो हमारा एक्सेल टच ना हो जाए इसलिए हमें मिनिमम डिफ्लेक्शन भी रखना है, मगर डिफ्लेक्शन कम होने के साथ जो शॉक है वो इजीली स्टेबल हो जाए इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट देखें एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है। सो बेसिकली देर आर टू एलिमेंट्स, एक है स्प्रिंग एंड सेकंड इज डैम्पर। नाउ स्प्रिंग का जो काम होता है, दैट इज एब्जॉर्ब शॉक, रोड शॉक एंड प्रोवाइड ओसिलेटिंग मोशन टू द व्हीकल, यानी आपका जो भी शॉक आएगा तब हमारा जो स्प्रिंग होगा वो जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे व्हीकल को ओसिलेटिंग मोशन देगा कंटिन्यूस। मगर वहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है दैट इज डैम्पर। अभी डैम्पर का काम यह है कि जो भी हमारा ऑसिलेटिंग मोशन हो रहा है व्हीकल का, तो वो वाइब्रेशन जो हो रहा है उसको कम करना, यानी रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी हमारी ओसिलेशन मोशन है उसको धीरे धीरे कम करेगा। सो दिस टू पार्ट्स आर बेसिक पार्ट जो होने चाहिए तभी हमारा सस्पेंशन सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्राइंग के अंदर दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये के जो लिखा है डैट इज स्प्रिंग एंड बी लिखा है डैट इज डैम्पर। ये हमारा लाइन डायग्राम है, ऊपर हमारा जो मास दिखा है वो व्हीकल का मास है और इधर रोड पे पी पॉइंट पे हमारा रोड टायर कनेक्टेड है। तो जो भी रोड से हमारा वाइब्रेशन आएगा, so this spring will absorb the shock and it will provide the oscillating motion to the vehicle, यानी हमारी गाड़ी जो है उसको oscillating motion देने का काम करेगा। मगर जो डैम्पर है, डैम्पर का काम क्या है कि ये जो वाइब्रेशन कंटिन्यूसली एक ही मोशन कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करे, तो डैम्पर के लगाने के बाद हमारे वाइब्रेशन धीरे 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 कम हो जाएंगे। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो आप विदाउट डैम्पर वर्क कर रहे हैं तो देयर विल बी नो शॉक, बट मगर ओसिलेटिंग मोशन रहेगी, तो वो ओसिलेटिंग मोशन को कम करने का काम जो है वो डैम्पर का है। सो दिस इज द टू पार्ट्स बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनी सस्पेंशन सिस्टम। आप दूसरा एक और देखो, यहाँ पे मैंने अदर एक और ड्राइंग बनाया है जिसके अंदर आपको यहाँ पे डैम्पर दिख रहा है, ये डैम्पर है और इधर आपको कॉइल हेलिकल स्प्रिंग दिख रही है। तो हमारा जो डैम्पर है वो उसका काम है कि जो भी वाइब्रेशन आएंगे उसको, जो ऑसिलेटिंग मोशन है उसको धीरे 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 कम करे, और जो भी शॉक आएंगे वो ये स्प्रिंग पे जाएगा, कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे, तो वो हमें स्मूथ राइड देने की ट्राई करेगी, यानी उस जो हमारा शॉक है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑसिलेटिंग मोशन देगा। सो डैम्पर के लगने के वजह से ये हमारे वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होने वाले हैं। सो दीज आर द टू बेसिक पार्ट ऑफ एनी सस्पेंशन सिस्टम। नाउ वन मोर टर्म, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। बेसिकली टू टाइप्स आते हैं। तो आप देख रहे हो दो ड्राइंग दिख रहे हैं, एक है डिपेंडेंट, एक सेकंड है इंडिपेंडेंट। अभी डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंडेंट में आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सेल है दैट इज कनेक्टेड टू बोथ द टायर्स, यानी हमारे फ्रंट एक्सेल है या रेयर एक्सेल है उस पर डिपेंड करता है कि दोनों से कनेक्टेड है। और ये हमारा यहाँ पे सॉलिड एक्सेल है और ये टायर है, और अगर यहाँ पे बम्प आता है सो द टायर विल गो अप, यानी हमारा टायर ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा, और ड्यू टू दिस फोर्स द फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू दिस टायर, यानी यहाँ की मोमेंट की वजह से हमारे दूसरे टायर पे भी मोमेंट आने वाली है। सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट, यानी एक टायर दूसरा टायर दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे पे जब एक टायर पे मोशन आती है तो दूसरे पे भी वो फोर्स ट्रांसमिट होता है। दिस इज डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में देख रहे हो आपको कि यहाँ पे दोनों अलग है, यानी हमारा सॉलिड एक्सेल शाफ्ट नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग शाफ्ट है जो बीच से कनेक्टेड है हमारा पार्ट। और अगर ये वाले टायर पे बम्प आता है
तो दिस सस्पेंशन सिस्टम विल काउंटर बैलेंस दिस वाइब्रेशन, यानी जो भी मोशन होगा वो इसको काउंटर बैलेंस कर लेगी, और हमारा जो ये टायर है उस पर कोई लोड आने वाला नहीं है. सो इट विल रन अकॉर्डिंग टू इट्स सरफेस एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं. और डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रंट एक्सेल के लिए और रेयर एक्सेल के लिए कौन कौन से टाइप के सस्पेंशन सिस्टम यूज होते हैं वो पढ़ने वाले. सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल इन दैट लेक्चर. So hope you guys understand the concept that what are the different parts and what are the different terminology which are used in suspension system and how suspension system works. So hope you guys like the video. Thank you.